बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जवानी के जो सजदे होते हैं अल्लाह को सबसे अजीज होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जब अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत कोई बंदा करता है तो बहुत ही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि बूढ़े तो जब एक्सपायर माल तो तुम्हें आपको पता ही है दोस्तों, एक्सपायरी होता है, लेकिन जो इसकी वैलिडिटी होती है उसकी कीमत भी होती है बाजार में। यही इंसान के ऊपर भी वही है। तो मेरे दोस्तों, जो भी कोई नया चैनल पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले बस यही आपसे गुजारिश है कि बस मुझे सपोर्ट जरूर करना मेरे दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह देखना। तो दुआएं तो सबकी कबूल हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, हर किसी की दुआएं कबूल होती है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई सोचेगा ना मायूस हो जाए और सोचे कि यार हमारी दुआएं तो कबूल नहीं होती, लेकिन इंसान को समझ नहीं आता कौन सी दुआ कहाँ कबूल हो जाए। दुआ हर किसी की कबूल होती है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कोई भी इंसान हो, गुनहगार, यहूदी हो, ईसाई, कोई भी मजहब हो, हर किसी की ऊपर वाला सुनता है और वो सुनने वाला है अपने बंदों की, हर किसी की वो सुनता है। और मैं आपको बात कर रहा हूँ सजदों की दोस्तों, और सजदे तक हर एक रसाई हासिल नहीं हो जाती मेरे प्यारे दोस्तों। कोई सोचेगा हर एक रसाई हासिल हो जाए, लेकिन हर एक रसाई हासिल नहीं हो जाती मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। इस मकाम तक तो सिर्फ वही लोग आगे आते हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ने नए सिरे से उनके पसंदीदा अंदाज में कबूल करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात को याद रखना। और हाँ, जब इंसान जवान होता है, तंदुरुस्त होता है और अल्लाह की चाह में वो अपना टाइम जाया करता है, अल्लाह से बात करता है, तो अल्लाह इतना खुश होता है उस इंसान से, उस मर्द से, उस औरत से जो जवानी में अल्लाह ताला को खूब इबादत करते हैं। क्योंकि बूढ़े तो इबादत करते हैं दोस्तों, वो जब थक जाते हैं, सारी दुनिया से थक जाते हैं, फिर इंसान बुजुर्ग में सोचता है अब मैं क्या करूं, चलो अल्लाह से ही दुआ मांगते हैं, अल्लाह से। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा बार बार कि नहीं, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई इंसान कितना भी अल्लाह को नहीं समझे, लेकिन जब वक्त आता है बुढ़ापे का और अल्लाह ताला इंतजार करता रहता है मेरे दोस्तों, उसकी आखिर में दुआ कबूल भी हो जाती है। अल्लाह बोलता है, फरमाता है कि मेरा बंदा मुझे बुलाए तो सही, मैं इंतजार में बैठा हूँ। मगर बात वो नहीं मेरे दोस्तों, तुम दुनिया में अपनी ज़िंदगी ऐसे ऐसो आराम में गुजार दोगे और फिर बोलोगे लास्ट में जब सब कुछ हाथ से हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी, और फिर सोचेगा इंसान, बंदा क्या सोचेगा, नहीं मैं अल्लाह की अब इबादत करूँगा। मेरे दोस्त, अल्लाह दिलों के राज जानता है मेरे प्यारे हजरात, ये मत समझना वो सब कुछ समझने वाला हर इंसान की, लेकिन उसे पसंद है जो कि जवानी के जिस टाइम उसको ऐसो आराम करनी होती है उस इंसान मर्द को या औरत को, तो उस टाइम वो अल्लाह ताला कितना खुश हो जाता है कि ये बंदा तो मेरी इबादत मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और अल्लाह ताला खुश भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जवानी और बचपन में अल्लाह ताला, जब बचपन में कोई अल्लाह ताला से मांगता है, 7 साल के बाद अल्लाह की तरफ हाथ जोड़ता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला खुश इतना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसे मैं बयान करूं। आपको पता है मार्केट में, इस दुनिया में, आज के दौर में जो कोई एक्सपायर, अगर तुम कोई भी 5 रुपए की चीज़ है और उस पर एक्सपायर डेट निकल गई है तो उसे कोई लेता नहीं है, लेकिन मेरा पाक परवरदिगार आलम अपने उस एक्सपायर बंदे को भी कबूल कर लेता है। लेकिन आप समझते हो, जब तक कपड़ों में से हम तो किसी धोबी को कपड़े धोने के लिए देते हैं या घर में वॉशिंग मशीन में डालते हैं, जब तक उसको सफाई ना कर सकें तो उसे हम पहनेंगे नहीं। इसी तरह इस एक्सपायर इंसान की भी, क्योंकि उसने जवानी में तो अल्लाह को याद नहीं किया और जब वक्त चला गया फिर वो अल्लाह को याद करता है। तो इसलिए दोस्तों, बचपन से ही तुम अपने बच्चों को ये ऐसी बातें सिखाओ कि उस रब्बुल पाक से मांगो। जब तुम बचपन से उस बच्चे के दिल में यही बात डालोगे कि नहीं
وہ रब्बुल इज्जत देने वाला है, तो वो बच्चा क्यों नहीं अपने पाक परवरदिगार की बात समझेगा। और तुम बच्चों को आज के दौर में देखो, क्या मोबाइल दे देते हो, क्या तुम टीवी दिखाने लग जाते हो, क्या दुनिया की बातें सिखाते हो। तो दोस्तों, तो ये तो बात वही हो गई ना एक्सपायर वाली मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर जब यही बच्चा एक बुजुर्ग हालत में, पहली बात तो अल्लाह का कुछ भरोसा नहीं आज के दौर में, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, लेकिन इस अपने बच्चे हो उसको ऐसी तरबियत दो जिससे कि उसे आखिरत भी मिल जाए और दुनिया भी मिल जाए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बार बार यही बात आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दो, इंसानियत सिखाओ, वो सबसे अच्छा एक दोस्तों अमाल है, दोस्तों अमल है अपना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को क्या एक्सपायर मत होने दो। अगर बचपन से ही तुम बच्चों को सिखाओगे, ऐसी तरबियत दो कि नहीं उस लौट के इस दुनिया को छोड़ के हमें जाना है, तो आखिरत के लिए कुछ कमाओ, तो शायद वो बच्चा ठीक हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह की अताए के खजाने तो बेशुमार हैं और वो तो बिन मांगे भी नवाज देता है, पर सजदे की लिज्जत से किसी को आसना करता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जब कोई सजदे में गिर कर अपने आप को सौंप देता है, तो फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और उस काफ़ी हो जाने जानते हो कैसा है, तुम्हारी राह में आई रुकावटों की हर चट्टान को वो लबों में गिरा देता है मेरे प्यारे दोस्तों। वो सब दिल के राज जानता है, तुम्हारे चाहने से पहले ही तुम्हारी चाह को तुम्हारे मुकद्दर बना देता है मेरे प्यारे दोस्तों। तुम्हारी दुआ में हाथ उठने से पहले ही दुआओं को कबूल फरमा लेता है। वो रब्बुल इज्जत है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये और कोई नहीं कर सकता सिर्फ हमारे खुदा के, हमारे अल्लाह के सिवा। तुम्हारे दुख दर्द तकलीफें वो पहले सजदे में ही समेट लेता है और तुम पर अपनी रहमत की चादर चढ़ा देता है मेरे प्यारे हजरात। वो फरिश्ते होकर भी इतना करीब नहीं होते उससे जिस तरह दौरान सजदा अल्लाह तुमसे करीब होता है। और तुम अपने रब को इतना करीब जाओ और वो तुम्हें खाली हाथ लौटा दे, ऐसा हरगिज नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। उस पाक परवरदिगार आलम को दोस्तों जब तुम अपनी जवानी से ही खुश रखोगे, तो तुम्हें जिंदगी में बुढ़ापे में अगर बुढ़ापा आ जाए, क्योंकि ये दौर ऐसा है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे हजरात मैं यही चाहता हूँ अपने आमाल को इतने बेहतर बनाओ कि अल्लाह ताला खुद आके बोले के बता मेरे बंदे तेरी रजा क्या है। हर एक वो इंसान जो दोस्तों बुजुर्ग में अल्लाह की तरफ चलता है, लेकिन दिलों से मेल नहीं निकलते उसके, क्योंकि उसे दुनिया की ऐसी लत लग गई, उसे पता ही नहीं कि मुझे मरना भी है। उसे बस दुनिया की पड़ी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। इस ला हासिल दुनिया के पीछे वो भागता रहता है बूढ़ा होकर, और फिर बोलता है अल्लाह अल्लाह। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा मत करो और अपने बच्चों को भी ऐसा ना करने दो। उस पाक परवरदिगार आलम को जानवाने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्तों। बस मैं तो यही चाहूँगा अल्लाह ताला हम सबको उसे पहचानने की, अपने नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।